यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। बेटा इसका क्या मतलब है, ये टर्म हमारा पीछे शायद फिफ्थ चैप्टर में था, फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर में पीछे एक छोटा सा टर्म है, हालांकि इसका कोई टेक्निकल टॉपिक नहीं है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के रिलेशंस जहां हमने डाइपोल के टर्म में पढ़े हुए हैं, तो वहां हमने कुछ ऐसा पढ़ा। अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और मैग्नेटिक फील्ड में यही पढ़ा 2m अपॉन म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m ओवर आर क्यू। ये मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल के एक्सिस पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के एक्सिस पर, ठीक है। तो आपस में इनमें क्या कोरिलेशन है उसकी बात करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग क्या कहता है कि E इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्लेस बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड रिप्लेस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसको जिस तरह से E लिखा है B को E कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आ गया P और M, जिसे हमने यहां कहा था डाइपोल मोमेंट, क्या डाइपोल मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था P इक्वल टू क्या था, P इक्वल टू Q इंटू 2a, ये पढ़ा था। और मैग्नेट के केस में पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m इंटू 2l या 2a, ये पढ़ा था। ये डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, ये डाइपोल मोमेंट इसमें मैग्नेटिक में पढ़ा था। तो इसका मतलब P और M ये यार आपस में कोरिलेटेड है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अब रह गया क्या, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट कह दो, और या फिर इसको उल्टा लिख दूं तो म्यू नॉट इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। म्यू नॉट की जगह एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन लिख सकते हैं, या एप्सिलॉन की जगह 1 अपॉन म्यू नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपस में कोरिलेटेड होते हैं। तो अगर इस तरह से इसको, यही साइन लगाऊं मैं से, तो इस तरह से देखो, इसी साइड देखो E को मैंने B से रिप्लेस किया, तो B 2 P को किससे कर दिया, कैपिटल M अपॉन 4 पाई आ गया, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट लिख देता हूं, तो देखो म्यू नॉट आ गया ऊपर, और आर क्यू एज इट इज, तो ये टर्म बन गया ना, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m ओवर आर क्यू। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग और कोरिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैं भी इसी से देखो अभी आपसे बात करता हूं एक बार, 2m और 2p, ठीक है। एक काम करना है इसमें से, अभी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कोरिलेट किया है, तो दोनों में ये डाइपोल मोमेंट किसके कारण है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण। देखो 2m 2p, ये भी डाइपोल मोमेंट है बेटा, ये भी डाइपोल मोमेंट है। आर क्यूब कट करके देख लेते हैं, 4 पाई। अब देखो बच क्या रहा है अपने पास में, E ओवर B इक्वल टू म्यू नॉट, ये बचा, और ये देखो एप्सिलॉन नॉट बचा, ये बचेगा अपने पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या किया मैंने, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से एक दूसरे को इक्वेट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बचा, ठीक है। अब एक काम और कर लेते हैं, इसका वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, इसी में से, इसी का कोरिलेटेड टॉपिक है। मैंने कहा था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, थोड़ी देर अभी, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, क्या किया, पहले 4 पाई से डिवाइड किया, इंटू 4 पाई से मल्टीप्लाई, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, क्या किया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 4 पाई से डिवाइड, 4 पाई से मल्टीप्लाई। बेटा 4 पाई म्यू नॉट ओवर 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने पढ़ा था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10⁹, ये पढ़ा था क्या, चैप्टर नंबर 1 में। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 10⁹, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹, यही होगा ना, समझ गया, रेसिप्रोकल हो गया। ये 10⁻⁷ को नीचे ले जाओ एक बार, 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻, कितनी बढ़ गई, ये माइनस की प्लस हो जाएगी ना नीचे, 16। एक काम और कर देता हूं, थोड़ा सा यही देखो आपके, 1 अपॉन 3 इंटू 10⁸ किया, और 8 का स्क्वायर, देखो सही किया है क्या, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9,
10⁸ का स्क्वायर 16 लिख सकते हैं इस तरह से। और ये वैल्यू किसकी होती है? स्पीड ऑफ द लाइट। क्या? स्पीड ऑफ द लाइट। तो बेटा इसको क्या कर सकते हैं? 1/c² लिख सकते हैं। ये 1/c² क्या था? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आपस में कैसे कोरिलेटेड है? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, मैंने 4 पाई और 4 पाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, दोनों का वैल्यू जो कांस्टेंट आता है सब्स्टिट्यूट किया, क्या आ गया? 1/c²। क्या आ गया? 1/c²। तो इसका मतलब यहां क्या लिख सकते हैं? ये क्या लिख सकते हैं? c। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ रखा है। चलिए फिर आगे, तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो ध्यान रखना है, इसको अपने कर सकते हैं, एक बार ध्यान रखेंगे। चलो 1/c²। तो c क्या आएगा बताइए जल्दी से? c इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये कई बार पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। c इक्वल टू μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, आप इसको और याद रखेंगे। ये वैल्यू में अगर इसको, सॉरी सही है, बिल्कुल सही है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ बेटा, एक काम करेंगे थोड़ा। मैंने ये दिख रहा है क्या? μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आएगा? इसको ऊपर ले गया तो ये b ऊपर आ गया और e नीचे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कोरिलेशन है। आगे काम आएगा, जब काम आएगा तब से देखेंगे, तो आप उस तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर ये वैल्यू कैसे आ गई और कहां से आ गई। ठीक है, मैंने हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये क्या आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कोरिलेटेड कैसे होते हैं, और उसकी जगह फिर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या आता है? 1/c² कैसे आता है? ये हो गया अपने पास में। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है, या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट b/e के बराबर होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन अभी आगे काम आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्फीयर में। ठीक है, चलिए। Good morning student, welcome again in our physics class. Today's topic is again electromagnetic waves. So how we will draw the pulse form and wave form of electromagnetic waves. हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव फॉर्म को कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखिए, हमने ये पढ़ा कि अगर ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर के बाहर ड्यू टू कंडक्शन करंट B.dl इक्वल टू क्या होता है? μ0I। ठीक है, लेकिन IC होता है। और कैपेसिटर के अंदर कहें इसको तो B.dl इक्वल टू μ0ID कहते हैं इसको। दोनों को मिलाकर क्या किया था? B.dl इक्वल टू μ0IC प्लस ID। IC प्लस ID। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लिख दूं, यानी B.dl इक्वल टू μ0 IC प्लस ID। ये हमारा क्या है? विद डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण, यानी कि जब हमारे क्लोज लूप में जहां कैपेसिटर लगा होता है, तो उस क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक वर्ड और कहा था मैंने, ड्यूरिंग चार्जिंग। क्या? ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, मैक्सवेल की इक्वेशन तभी हो सकती है जब चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो। तो ड्यूरिंग, तो एक वर्ड आता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या व्हाट इज द रीजन या प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो पल्स फॉर्म, जो एनर्जी की वेव फॉर्म जनरेट हो रही है, उसका मेन रीजन क्या है? एक्सीलरेटिंग चार्ज, चेंजिंग द चार्ज। एक्सीलरेटिंग चार्ज या चेंजिंग द चार्ज। तो ये क्वेश्चन खूब आता है, बार बार आता है, व्हाट इज द रीजन कॉज ऑफ इंड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। डायग्राम कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का? ठीक है, इस तरह से। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता हूं। इसको तो कहेंगे बेटा जेड एक्सिस वर्टिकल, इसको कह दिया एक्स एक्सिस, और इसको कह दिया वाई एक्सिस। ठीक है, इस पर मान लिया मैग्नेटिक फील्ड, इसको कह दिया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ओरिजिन, और ये आ गया जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोपेगेट करते हैं। तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्बिनेशन। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेट, ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इस परपेंडिकुलर में भी दोनों जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट होते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो कैसे बनाएंगे?
देखो ये इस तरह से मैंने एक डायग्राम आपके पास हालांकि भेज रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये अलोंग है, तो इसी के अलोंग इसमें सीधे इस तरह से एरो बना लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट। इसके जेड के भी परपेंडिकुलर है, यानी इस तरह से चल रहा है, ये वेव फॉर्म है, अप डाउन। ठीक है, अब आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, यानी इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर। तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा बेटा, ये होगा देखिए जैसे ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन सीधा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया वर्टिकली अप डाउन। अब ये इसके भी परपेंडिकुलर लेना, तो ये क्या लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली। क्या लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली बैक एंड फोर्थ। तो आपकी तरफ से देखें तो इनसाइड फिर आउटसाइड, फिर इनसाइड फिर आउटसाइड फिर इनसाइड, इस तरह से। तो ये डायरेक्शन जेड एक्सिस हो गया, प्रोपेगेशन का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, वर्टिकली अप एंड डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, ये इस तरह से, जैसे सांप चल रहा हो इस तरह से ना। ठीक है, चलिए तो कैसे बनाएंगे, अलोंग द जेड एक्सिस, सॉरी अलोंग द एक्स एक्सिस, जहां पी शो कर रखा है। कैसे देखिए, अलोंग द जेड, तो ये ध्यान रखना है एरो इस तरह से बनाना है, बिल्कुल इसके अलोंग आना चाहिए, इस एक्सिस के। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर याद रखना है डायग्राम में। और जेड एक्सिस अब ये से इधर आ गया। तो ये इस डायग्राम की खास बात है, आपकी एनसीईआरटी में भी। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का था, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलावा आके सीधा। तो एक बेटे देखिए ये क्या आया था हमारा पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। सच कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अराइज ड्यू टू द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग या एक्सीलरेटिंग चार्जिंग, अराइज ड्यू टू द एक्सीलरेटिंग ऑफ चार्ज एक्सीलरेट होगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होगा तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उससे कंबाइंड जो पल्स फॉर्म आएगी, जो एनर्जी की फॉर्म आएगी। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का मतलब ही क्या होता है, पल्स अप एंड डाउन, या ट्रफ एंड क्रेस्ट, या मैक्सिमा एंड मिनिमा के टर्म में कहते हैं इसको। तो ये क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म होती है। सो दीज आर नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कंडक्शन करंट के कारण प्लेट्स के बाहर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा। अब इसका इक्वेशन हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन देखिए क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। कुछ याद हो किसी को तो 11th क्लास में पढ़ा था y इक्वल टू a sin ओमेगा t, इस तरह से कुछ पढ़ा हुआ था अपने पास में। ठीक है, क्या पढ़ा था, y इक्वल टू a sin ओमेगा t, इस टाइप से वेव उसमें SHM में पढ़ी हुई थी। तो ये भी उसी को एग्जीक्यूट करता है। तो अब यहाँ वेव की इक्वेशन क्या आएगी, मैं 11th क्लास का टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू ई नॉट। इसमें क्या था, ए एम्पलीट्यूड, इसमें क्या था, ए एम्पलीट्यूड, यहाँ आएगा एम्पलीट्यूड किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ई इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, इस तरह से चलता है। यहाँ भी तो ओमेगा टी प्लस 5 पढ़ते थे ना पहले, 11th में पढ़ा हुआ है इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है, तो बी वाई इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ये बाकी टर्म तो सारे सेम रहेंगे, केवल एक्सिस चेंज हो रखा है। अब इसमें के और वाई क्या चीज है, वेयर के इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा, के इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी था, ओमेगा इक्वल टू होता है बेटा 2 पाई न्यू। क्या होता है,
2 पाई न्यू, और ये भी जानते हैं कि न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो ये ओमेगा क्या बन जाएगा 2 पाई ओवर कैपिटल टी। देखिए ओमेगा को 2 पाई ओवर कैपिटल टी लिख सकते हैं, के को 2 पाई ओवर लैम्डा लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखिए थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हालांकि इतना ही पार्ट पूछा जाता है बोर्ड में, कभी कैलकुलेशन नहीं आती इसकी, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म अपने हैं। तो EX इक्वल टू E0 साइन, सॉल्व कीजिए, के की जगह मैंने क्या कहा था 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू जेड माइनस 2 ओमेगा की जगह मैंने क्या कहा बेटा 2 पाई ओवर कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक काम करता हूं, इसमें से 2 पाई ओवर लैम्डा को एक बार इक्वेशन E0 साइन एज इट इज और 2 पाई कॉमन ले लिया, तो क्या बचा जेड अपॉन लैम्डा माइनस स्मॉल टी ओवर कैपिटल टी। ये लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आ गया। ठीक है, समझ लीजिए, पीडीएफ आपके पास दे रखा है, तो कहीं दिक्कत ऐसी आनी नहीं चाहिए। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखना हो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का कैसे लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं इधर इसको। मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखो क्या आएगा बेटा, By इक्वल टू B0 और साइन और 2 पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो Z ओवर लैम्डा माइनस स्मॉल टी ओवर कैपिटल टी। स्मॉल टी एट एन इंस्टेंट टाइम पीरियड, कैपिटल टी टोटल टाइम पीरियड ऑफ द कंप्लीट ऑसिलेशन, एंड जेड क्या है जिस एक्सिस को अलाउ कर रहे हैं, अलाउ द एक्स एक्स। अच्छा अलाउ, इसको अगर एक्स लेते हैं तो ये एक्स अपॉन लैम्डा लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक्सिस चेंज किया हुआ। एनसीईआरटी में आपको जो ले रखा है मैंने सिमिलर उसको ले लिया है, इसलिए बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको एक्स कर दें तो ये एक्स अपॉन लैम्डा आ जाएगा, सिंपल से। तो इस तरह से क्या है, ये दोनों इक्वेशन आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन आ गई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन फॉर्म है, ये अपन ने कर लिया। तो इस तरह से एम्पियर और मैक्सवेल के दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ ली। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो हैं, अभी इसी के साथ में कंबाइंड आ जाता है आपके पास में। चलिए देखो आगे।